जय श्री राम साथियों। आज की सुंदर राम कथा में भाई लक्ष्मण लाल जी रामचंद्र जी से मिले हैं और वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं। जब उनको वनगमन की सूचना मिली है तो उनके दिल पर क्या गुजरी है, यह सारी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। उससे पहले एक छोटा सा किस्सा मैं सुनाता हूँ। जब चारों युवराज राजा दशरथ को वृद्ध अवस्था में प्राप्त हुए तो नगर वासियों ने उनको देखने की इच्छा जाहिर की। कहा गुरुजी से कि महाराज हम भी अपने राजकुमारों को देखना चाहते हैं। तो सभी राजकुमारों के लिए आंगन में पलना बिछाए गए और सबको अलग अलग पलने में सुला दिया गया। तो लक्ष्मण लाल जी कुछ इस तरह से रोए कि वो चुप ही नहीं हो रहे थे। बहुत से प्रयत्न किए माताओं ने, राजा दशरथ जी ने भी और सभी लोगों ने। अंत में गुरु वशिष्ठ जी से पूछा गया कि यह क्या कारण है कि लक्ष्मण बहुत अधिक रो रहे हैं। तब उन्होंने उनको धीरे से उठाया पलने से और रामचंद्र जी के चरणों में उनको सुला दिया। वो तुरंत चुप हो गए। तो सोचिए वो बचपन से कितना स्नेह करते थे अपने भाई को। ये जब खबर उन्होंने वनगमन की सुनी है तो वो बिल्कुल वैसे ही विलाप कर रहे हैं, यकन जी बिलप रहे हैं, किलप रहे हैं जिस प्रकार से जल के बिना मछली। आइए आज की सुंदर कथा और लक्ष्मण जी ने क्या क्या कहा है भगवान से और भगवान ने उनसे क्या कहा है, ये सारी कथा आज हम देखते हैं। मातु पिता गुरु स्वामी शिखे, सिर धरि करय शोभाय, लयहु लाभ तिन जन्म करे, न तर जन्म जग जाय। रामचंद्र जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण, माता पिता और गुरु की जो आज्ञा पालन करता है उसका जीवन ही इस जग में सफल माना जाता है, वरना उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। अस जिये जान सुनाहु सिख भाई, करहु मातु पितु पद सेविकाई, भवन भरत रे पुषोदन नाही, राहु वृद्ध सम दुख मन माही। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर आप मेरी बात मानो और आप अवध में रहो, क्योंकि पिता महाराज बहुत वृद्ध हो गए हैं और मेरे जाने का उनके मन में बहुत गहरा दुख और सदमा है। और इस समय भरत और शत्रुघ्न भी घर में नहीं है। मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा, हो ये सब विधि अवध अनाथा, गोर पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहूं पर दुसय दुख भारू। इस अवस्था में मैं तुमको यदि वन साथ ले जाता हूं तो अवध हर प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु माता पिता और परिवार के लोगों के ऊपर दुख का पहाड़ टूट जाएगा, बहुत ही बड़ा दुख का भार आ जाएगा। रहाऊं कराऊं सब कर परितोषु, न तरुतात हो हैं बड़ दोषु, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोन्द्र पे अवश्य नरक अधिकारी। अर्थात तुम यहीं रहकर इन सब का पालन पोषण देख रेख करो, क्योंकि ऐसा कहा गया है जिस राजा के राज्य में प्रजा दुख भोगती है, जो दुख होता है समाज को, उसका जो सारा पाप वो राजा को पड़ता है और वह राजा नरक का अधिकारी होता है। रहाऊं ताते असनीत विचारी, सुनते लखन भय व्याकुल भारी, सिय रे बचन सूख गए कैसे, परशत तोहिन ताम रसु जैसे। हे तात, इस प्रकार से यह विचार करके आप घर पर रहो। ये प्रेमपूर्ण शब्द सुनकर लक्ष्मण इस प्रकार से सूख गए हैं जिस प्रकार से ठंडी हवा या पाली की हवा से फसल सूख जाया करती है। ओ तरुणयावत प्रेम बसे, गहे चरण अकुलाय, नाथ दास मैं स्वामी तुम्हें, तजहु तकाहे बसाए। प्रेम बस उनसे कोई वचन कहते नहीं बन रहा है और वो सीधे उनके पैरों से लिपट गए हैं और उन्होंने कहा है कि हे नाथ, आप मेरे नाथ हैं और मैं आपका सेवक या दास हूं। आप स्वामी हैं, आप मुझे छोड़ भी देंगे तो ये भी हो सकता है, पर मेरा क्या बस है इसमें।
दीन मोह सिखनी के गुसाई, लागी अगम अपनी कदराई। नर बर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीत कहते अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे बहुत सुंदर सीख दी है, पर मैं अपनी कायरता के चलते खुद की, पर ये मैं पालन नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरी कमजोरी है। हे नाथ, इस प्रकार से वो लोग जो इस प्रकार की सीख का पालन करते हैं वो धर्म की धुरी धारण करने वाले होते हैं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु पिले मराला। गुरु पितु मातु न जानो काहू, कहाँ शोभाए नात पतियाहू। मैं तो प्रभु आपके प्रेम में ही पला हूँ, और कहीं हंस के बच्चे मंदराचल पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, इस प्रकार से मैं आपके अलावा गुरु पिता माता किसी को नहीं जानता हूँ, सिर्फ आपको ही जानता हूँ। जह लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीत प्रीत निगम निजुगाई। मोरे सबहि एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्जामी। जगत में जहाँ तक कि स्नेह के बंधन या स्नेह बताए हैं या जो रिश्ते नाते बताए हैं, वेदों में जो गाए गए हैं, हमारे पुराणों में, संस्कृति में जहाँ भी जो बताया गया है, वो सब हृदय से जानने वाले होते हैं। लेकिन मैं तो सिर्फ आपको जानता हूँ, आपके अलावा कुछ नहीं जानता हूँ। धर्म नीति उपदेश ताही, कीरति भूति सुगति प्रिय जाही। मन क्रम बचन चरण रत होई, कृपा सिंधु पर हरय सोई। धर्म और नीति का उपदेश है कि वो जो वेद में गाया गया है उसका पालन करे, परंतु हे नाथ, जो मन क्रम वचन से सिर्फ आपके चरण को जानता हो, क्या उसको छोड़ देना सही है? करुणा सिंधु सुबंधु के, शोनि मृदु वचन विनीत। समुझाए और लाए प्रभु, जानी सनय सभी। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने जब भाई के डर से युक्त वचन सुने तो उन्होंने उठा के अपने गले लगा लिया है और बड़े ही मीठे शब्दों में, बड़े मधुर शब्दों में उनको समझाया है। मांगहूँ विदा मातु सन जाई, आवहूँ बेग चलहूँ बन भाई। मोदेते भय सुनि रघुवर बानी, भयहूँ लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। और कहा, हे भाई, ठीक है, तुम चलो मेरे साथ बन को, पर माँ से आज्ञा लेके आ जाओ, माँ से अपनी आज्ञा लेकर आओ और जल्दी ही अपन को बन चलना है। यह सुनकर लक्ष्मण जी बहुत अधिक प्रसन्न हो गए हैं और उन्होंने सोचा कि जो हानि होने वाली थी वह टर गई है। हर्षित हृदय मातु पहि आए, मनहु अंध फिर लोचन पाए। जाए जननि पग नायहु माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। बेहर्षित हृदय से माता के पास आए हैं और ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से किसी अंधे को आंखें मिल गई हों या नयन मिल गए हों, और वो आके माता के चरणों में शीश नवाया है, लेकिन उनका जो मन है वो श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों में ही लगा हुआ है। पूछे माँ तो मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी। गई सहम सुनि बचन कठोरा, मृगी देख दौ जन चहुरा। माता ने लक्ष्मण जी को उदास देखकर पूछा है कि क्या हो गया है। तब लक्ष्मण जी ने विस्तार से सारी घटना सुनाई है। तो माता इस प्रकार से सहम गई हैं, जिस प्रकार से जंगल में चारों ओर जब आग लग जाया करती है तो हिरणी और हिरण भयभीत हो जाते हैं, उस प्रकार से माता भी भयभीत हो गई हैं। लखन लख्यौ भा अनरथ आजू, यही स्नेह बस करबे अकाजू। मांगत विदा सभय सकुचाई, जाय संग विधि कहाँ कि नाही। लक्ष्मण ने देखा कि माता बहुत अधिक सहम गई हैं, तो यह देखकर वह मन में सोच रहे हैं कि लगता है विधि अब हमारा काम बिगाड़ देगी, क्योंकि माता तो बहुत व्याकुल हो गई हैं। समुझ सुमित्रा राम सिय, रूप सुशील स्वभाव। नृप स्नेह लख धुनय सिरो, पापिन दीन कुदाऊ। सुमित्रा जी ने श्री रामचंद्र जी और सीता जी के बारे में सोचा है और उनके शील और स्वभाव और राजा के प्रति उनका प्रेम और राजा का उनके प्रति प्रेम, दोनों का प्रेम के बारे में विचार रही हैं और कह रही हैं कैकेयी ने बहुत खराब
कुठाओं दांव लगाया है, बहुत ही गलत किया है। धीरज धर्यों को अवसर जानी, सहज सुहृद बोली मृदुबानी, तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। परंतु कुसुमय को जानकर उन्होंने धीरज को धारण किया है और कहा है कि हे तात, तुम्हारी माँ जो है सीता जी हैं, वो पिता तुम्हारे राम हैं। माता सीता और श्री रामचंद्र जी तुम्हारे बड़े ही स्नेह में प्रेम करने वाले माता और पिता हैं। तुम्हारे सौभाग्य हैं कि तुम उनके साथ हो। अवध तहाँ जह राम निवासो, तहाँ दिवस तह भानु प्रकाशो, जो पैसी राम बन जाहि, अवध तुम्हारे काजु कछु नाही। उन्होंने कहा कि जहाँ राम जी का निवास है वही अयोध्या, सूर्य होता है वहीं प्रकाश होता है। इस प्रकार से यदि राम और सीता वन को जाते हैं तो तुम्हारा अवध में कोई काम नहीं है। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, से हैं सकल प्राण की नाई, राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहत सखा सब ही के। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करना चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते, सब मानहि राम के नाते, अस जिय जान संग बन जाऊ, लेह तात जग जीवन लाहू। जगत में जहां तक पूजनीय और प्रिय नाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ रामचंद्र जी से हैं। और हृदय में ऐसा जानकर कहे तात, उनके साथ तुम वन को जाओ, जगत में जीने का लाभ अवश्य उठाओ। भूरी भाग भाजन भयहूँ, मोह समेत बलि जाओ, जो तुम रे मन छाणी छलो, कीन राम पद ठाओ। हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ कि मेरे समेत तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो कि तुमने श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्थान पाया है। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई, न तरुबान भली बात बयानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। हे तात, पुत्रवती स्त्री वही भाग्यशाली है जिसका पुत्र राम जी को भजता है या राम जी के लिए जीता है। और इस प्रकार से राम विमुख जो पुत्र हों तो उनकी माता का तो व्यर्थ ही जन्म देना हुआ, क्योंकि इससे अच्छा तो वो बांझ ही रह जाती। तो मेरे भाग राम बन जाही, दूसर हे तु तात कछु नाही, सकल सुकृत कर बड़ फल एहु, राम सीय पद सहज स्नेहु। तुमरे ही भाग्य से हे तात राम बन जा रहे हैं और इसका अन्य कोई कारण नहीं है। इसलिए संपूर्ण पुण्यों का सबका जो फल है वो यही है कि तुम सीता राम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम करो। राग रोष ईर्षा मद मोह, जन सपनेऊ इनके बस हो, सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन कर्यों से बिकाई। राग रोष ईर्षा मद मोह काम क्रोध, इन सबको त्याग कर इस प्रकार से सीता राम चंद्र और सीता मैया की सेवा करना कि कहीं से भी ये विकार तुमको छू ना पाए, और त्याग कर मन वचन कर्म से श्री सीता जी की सेवा करना। तुम कहु बन सब भांति सुपासो, संग पितु मातु राम सिय जासो, जहि न राम बन लहाय कलेसु, सुत सोई कर्यों यहाँ उपदेशु। तुमको वन में सभी प्रकार से सुपास है, कोई दुख नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे साथ श्री सीता रामचंद्र जी हैं। दूसरा मैं यह और कहती हूँ कि तुम इस प्रकार के कार्य करना या रामचंद्र जी और सीता जी को थोड़ा भी क्लेश ना होने पाए। उपदेश यह जेहि तात तुमरे, राम सिय सोख पावहीं, पितु मातु प्रिय परिवार पुर, सुख सुरत बन बिसरावहीं, तुलसी प्रभु सिख दे आयस, दीन पुनियास दई, रति हों बिरल अमल सिय, रघुवीर पद नित नित नई। हे तात, यह मेरा उपदेश है कि तुम्हारे हर काम से राम और सीता को सुख हो इस प्रकार के कार्य करना,
जिससे वह माता पिता परिवार बंधु सखा मित्र सबको भूल जाएं और केवल उनको सुख मिले, इस बात का ध्यान रखना। यह मेरा पहला उपदेश था। उसके बाद मैं तुमको शिक्षा देती हूँ। हे तात, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो और अनन्य प्रेम हो, निष्काम प्रेम हो। इस प्रकार से यह मेरा आशीर्वाद भी है। मातु चरण सिरुनाए चले तुरत संकित हृदय, बागुर विषम तुराय मनहु भाग मृगु भाग बसे। माता के चरणों में सिर नवाकर श्री लखनलाल जी चले हैं और मन में उनके यही संदेह है कि हे विधि, हे विधाता, अब हमारा कोई काम ना बिगाड़े। गए लखन जह जानकी नाथु, भय मन मुदित पाए प्रिय साथु, बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहां गए हैं जहां श्री रामचंद्र जी और सीता जी थे, उधर जाकर प्रणाम किया है, चरण स्पर्श किए हैं और बहुत ही खुश हो गए हैं कि अब मैं अपने प्रिय के पास आ गया हूं। पर सब लोग फिर साथ में जाकर राजभवन की ओर चले हैं। कहां परस पर पुर नर नारी, भली बनाए विधि बात बिगारी, तन कृस मन दुख बदन मलीने, बिकल मनहु माखी मधुचीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि यह कैसी विधाता की चाल है कि अच्छा करके और बहुत ही बुरा कर दिया है अवध के लिए, अवध को अनाथ कर दिया है। इस प्रकार से बहुत ही व्याकुल हो रहे हैं और इस प्रकार से हो गए हैं जिस प्रकार से शहद निकालने वाली मधुमक्खी को बाहर फेंक देते हैं, इस प्रकार से वो हो गए हैं। करमी जय सिर धुन पछिताही, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही, भई बड़ी भीर भूप दरबारा, बरनी न जाए विषादु अपारा। सब हाथ मल रहे हैं और इस प्रकार से हो गए हैं जिस प्रकार से कोई पक्षी के पंख काट लिए जाते हैं और राज दरबार में बहुत भीड़ हो गई है, बहुत चिंतित हैं, बहुत तरह से लोग विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। सचे उठाए राउ बैठा रे, कहे प्रिय बचन राम पग उधारे, सिय समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयहु भूमि पति भारी। सचिव ने श्री रामचंद्र जी आए जानकर राजा को दीवाल के सहारे उठाकर बैठा दिया है। उन्होंने देखा है श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आए हैं, उन्होंने सबने प्रणाम किया है। यह देखकर राजा बहुत अधिक व्याकुल हो गए हैं। सिय सहित सुत सुभग दो, देख देख अकुलाएं, बारह बार स्नेह बसे, राव ले और लाएं। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देखकर राजा अकुलाते हैं और स्नेह के बस बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। शकह न बोली बिकल नर नाहु, शोक जनिते और दारुण दाहु, नाए शीस पदे अति अनुरागा, उठ रघुवीर विदा तब मांगा। राजा को व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते हैं, हृदय में शोक उत्पन्न हुआ है, भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से सिर नवाकर चरणों में प्रणाम किया। पितु आशीष आया सुमोहि दीजे, हरस समय विस्मय कत कीजे, तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग हुए अपिबादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। ये हर्ष के समय में आप दुख व्यक्त ना कीजिए, क्योंकि हे तात, प्रिय के प्रेम बस प्रमाद या कर्तव्य में त्रुटि करने से जगत में हंसाई होती है और जगत में यश जाता रहता है और निंदा के हम पात्र बन जाते हैं। सुनी स्नेह बस उठ नर नाहा, बैठा रे रघुपति गई बाहा, सुनाहु तात तुम कहु मुनि कहीं, राम चराचर नायक यहीं। यह सुनकर स्नेह बस राजा उठकर श्री रघुनाथ जी की बाहें पकड़कर उनको बैठा लिया है और कहा है कि मुनि लोग कहते हैं कि हे राम, तुम सचराचर के नायक हो। शोभे अरुआ शोभे करम मनुहारी, ईस दे फल हृदय विचारी, करहे जो करम पाव फल सोई, निगम नीत्य है कह सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ही फल मिलते हैं। ईश्वर से हृदय विचार कर फल देते हैं। जो कर्म करता है वही उसको
पाता है, ऐसी वेद की नीति है। और यह सब कोई कहते हैं ये कर्म बंधन का सिद्धांत कहलाता है। और करे अपराध को और पाओ फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति जो जुग जाने जोग। किंतु इस अवसर पर यह सब विपरीत हो रहा है, किसी ने करने की है कोई फल पा रहा है। ईश्वर की गति को जानने की किसी की क्षमता नहीं है। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छलु त्यागी। लखी राम रुख रहते न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने बहुत प्रकार से समझाया, बहुत यत्न किए हैं, लेकिन जब राजा समझ गए कि धर्म के धुरंधर श्री रामचंद्र जी रुकने वाले नहीं हैं, तब नृपसी लाए और लीनी। अति हित बहुत भांति सिख दीनी, कही बन के दुख दुसह सुनाए। सासु ससुर पितु सुख समुझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगाया है और बहुत प्रकार से बन के जो दुख हैं वह समझाए हैं कह कह करके, और कहा है कि तुम सास ससुर के पास रहो, और उनके जो सुख हैं वो भी बताए हैं, या फिर माता पिता के भी सुख उन्होंने बताए हैं। सिय मनु राम चरण अनुरागा, घरु न सुगम बनु विषमु न लागा। और अहु सब ऐसी समुझाई, कही कही विपिन विपित अधिकाई। परंतु सीता जी के मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उनको घर में अच्छा नहीं लगा और वन उन्हें सुगम जान पड़ते हैं। फिर और सब लोगों ने भी वन की विपत्तियां समझाई हैं, वन के जो दुख हैं वो समझाए हैं, लेकिन सीता जी को एक भी बात अच्छी नहीं लगी है। विपत्तियों की अधिकता बता बता कर सीता जी को समझाया गया है। सचिव नारी गुर नारी शयानी, सहित सने कहाँ मृदुवानी। तुम कहू तो ना दीन बन बासो, कराहू जो कहाँ ससुर गुर सासु। मंत्री सुमंत्री जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की अरुंधति पत्नी, इन सब ने चतुर स्त्रियों ने स्नेह की बस कोमल वाणी कहते हुए बोली है कि तुमको तो वनवास नहीं मिला है, अतः तुम गुरु माता पिता जो कह रहे हैं वह बात समझकर तुमको यहाँ रह जाना चाहिए। सिख शीतल हित मधुर मृदो, सुन सीतई न सुहान। शरद चंद चंदन लगत जनु चकई अकुलान। यह शीतल हितकारी मधुर सीख भी सीता जी को अच्छी नहीं लग रही है, और वो इस प्रकार से व्याकुल हो गई हैं जिस प्रकार से चांदनी रात में चकवे पक्षी व्याकुल हो जाते हैं। सी ऐसा कुछ बस उतरु न देही, सो सोनी तमके उठी के। मुनि पट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुबानी। सीता जी संकोच बस कोई उत्तर नहीं देती हैं, तो इतने में कैकेयी बहुत ही दलक कर उठी हैं, और उन्होंने वन की जो सामग्री थी, माला है, वस्त्र है, मृगचर्म है, इस प्रकार के जो सारे साधन जो बन जाने के लिए तैयार होना था वो लाके रख दिए हैं रामचंद्र जी के सामने। नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, शील सने न छाड़े भीरा। सुकृत सुजस पर लोक न साहो, तुम ही जान बन कहें न काहो। हे रघुवीर, जो राजा हैं वो तुमको प्राणों से बढ़कर चाहते हैं, इसलिए वह तुमको बन जाने के लिए कभी नहीं कहेंगे। चाहे उनके यश नष्ट हो जाए या उनका जो धर्म है वो नष्ट हो जाए, लेकिन वो कभी भी तुमको बन जाने की नहीं कहेंगे। अस विचार सोए कराऊं जो भावा, राम जननी सिख सुन सुख पावा। भूपहि बचन बान सम लागे, कराहिन प्राण पयान अभागे। ऐसा विचार कर तुम्हें जो अच्छा लगे वह तुम करो। जब भगवान रामचंद्र जी ने इस प्रकार से माता की बात सुनी है तो उनको मन में हर्ष हुआ है, सुख हुआ है, और राजा सोच रहे हैं मन ही मन कि इतनी बड़ी बात सुनकर भी मेरे प्राण अटके क्यों हैं, मेरा मरण क्यों नहीं हो रहा है। लोग बिकल मूर्छित नर नाहु, काहे न करें कछु सूझे न काहू। राम तुरत मुन बेस बनाई, चले जनक जन नहीं सिरुनाई। राजा मूर्छित हो गए हैं, लोग व्याकुल हो गए हैं, और सभी
को इस हाल में अचेत अवस्था में छोड़कर माता पिता को सिर नवाकर वो आगे चले हैं। सजीवन साजु समाजु सबे बनिता बंधु समेश बंद विप्र गुरु चरण प्रभु चल कर सब ही अचेत। बन का सब साज सामान सजाकर श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित गुरु माता पिता सबको प्रणाम करके और वो सबको अचेत करके वन के लिए चले हैं। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाणे देखे लोग बिरह दो दाढ़े कह प्रिय बचन सकल समुझाए विप्र वृंद रघुबीर बुलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी जैसे ही बाहर की ओर गए हैं, उधर वशिष्ठ जी खड़े हुए हैं और उन्होंने देखा है सारे नगरवासी ब्राह्मण और सब लोग बड़े ही उदास और ब्रह अग्नि में जलते हुए खड़े हैं। तब रामचंद्र जी ने सबको बड़े ही प्रेम पूर्वक समझाया है और ब्राह्मण मंडली को बुला लिया है। गुरु शन कहीं बरसासन दीने आदर दान विनय बस कीने जाचक दान मान संतोष मीत पुनीत प्रेम परितोषे। गुरु जी से कहा है कि इन सभी ब्राह्मणों को 1 वर्ष का भोजन पानी यानी कि राशन दे दिया जाए और सभी याचकों को बुलाकर भी बहुत सी सामग्री दान दी है और सब मित्रों को बड़े ही प्रेमपूर्ण शब्दों से समझाया है। दासी दास बुलाए बहोरी गोरहि सौंपी बोले कर जोरी सबके सार संभारे गुसाई कर जनक जननी की नाई। दासी दास और सेवक सभी को बुलाया है और गुरुजी से कहा है कि हे नाथ, इन सब की साज संभार आप करना। जिस प्रकार से माँ अपने बेटों की देख रेख करते हैं उसी प्रकार से इनकी सबकी देख रेख अब आप करना। 12 बार जोर जुग पानी कहते राम सब सन मृदुबानी सोई सब भांति मोर हितकारी जेते रहे भुआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी ने बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे विनय की है कि आप सब लोग इस प्रकार से हितकारी मेरे मित्र होंगे, इस प्रकार के कार्य करना जिससे राजा सुखी रहें। मातु सकल मोरे बिरह जोय न होए दुख दीन सोए उपाय तुम करहु सबे पुरजन परम प्रवीण। हे मेरे परम चतुर पुरवासी, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी माताएं सुखी हों, मेरे पिता सुखी हों और उनको दुख से दुखी ना हो। वह ये अनन्य प्रेम भाई का भाई से। देखें आप कितनी सुंदर तरीके से राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया है कि आपका इधर रहना नितांत आवश्यक है। लेकिन लक्ष्मण लाल जी ने कहा है तो मुझे तो गुरु पिता माता बंधु भाई बंधु मैं किसी को नहीं जानता हूं, मैं तो सिर्फ आपको जानता हूं। बस यही प्रीति चाहिए, भाई भाई में यदि प्रीति हो तो यह हमारा कलयुग सतयुग बन जाएगा। और आजकल देखने में आता है कि भाई भाई छोटी छोटी बातों में बहुत विरोध हो जाया करता है। तो आज की कथा का सार यही है कि भ्रातृत्व प्रेम बना रहे। आज आपसे लेता हूं आज्ञा। जय जय श्री राम।